चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। ये चिल्ड्रंस डे जो है वो पंडित नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस दिन को ही चिल्ड्रंस डे क्यों मनाते हैं, और चिल्ड्रंस डे है क्या? इस दिन को इसलिए चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं, इसी दिन 1889 ईस्वी में पंडित नेहरू का जन्म हुआ था। इसी दिन को क्यों मनाते हैं? उनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था, अपना ज्यादा समय बच्चों के बीच देते थे। उनका मानना था बच्चे ही भविष्य की देन होती है, यदि बच्चे को हम अच्छी तरह शिक्षित करेंगे तो हमारा राष्ट्र का विकास होगा। और बच्चे भी उनसे काफी फैमिलियर थे, उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। नहीं तो ये चिल्ड्रंस डे विश्व में मनाया जाता है, लेकिन अलग अलग दिनों में मनाया जाता है। बच्चों के प्रति जिन महान व्यक्ति का अच्छा संबंध था, उनके ही पर मनाया जाता है। ये भारत में जो है हम पंडित नेहरू के जन्म दिवस पर मनाते हैं। उनकी जीवनी देखिएगा, हालांकि वो और सब जो थे जैसे गांधी जी वगैरह थे, इनकी जो पृष्ठभूमि थी नेहरू जी की, ये बहुत अमीर परिवार के थे, और इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया, देश की आजादी में इसका धन काफी ज्यादा लगा था। धन की भी आपको जो परिस्थिति आएगी, वित्तीय सहायता करने वाला मिलेगा नहीं, इनकी इच्छा थी प्राइम मिनिस्टर बने। और इतने रईस थे, जब इंग्लैंड के विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में पढ़ते थे, वहां ढेर सारा गेट था निकलने का, और हर गेट पर नई नई गाड़ी लगी रहती थी एक साथ, जिससे निकलते थे उस गाड़ी से ले, कितनी गाड़ियां होगी इंग्लैंड के जगह में। और ये हमेशा समझौतावादी पर विश्वास करते थे। प्रेम गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते थे, प्रेम भाईचारा इनका संदेश था। तो इनकी विदेश नीति भी अच्छी थी। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, हम आते हैं चिल्ड्रंस डे पर कि बच्चे, तो बच्चों से इनका काफी लगाव था। हम दो पर्व मनाते हैं, एक टीचर्स डे, दूसरा चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे मुझे याद रहता है, टीचर्स डे भी याद रहता है। कल हम कटिहार गए थे, स्पेशली और सारा काम था, तो संयोग से पूर्णिया नहीं जाना पड़ा। तो ये सोचे जितने भी बच्चे हैं सब एक साथ कलेक्ट। हम पुराने स्टूडेंट को भी रचना को लगा रहे थे, नहीं लग रहे थे। मैंने याद करने का प्रयास किया था कि कम से कम बहुत सारा पर्व है, और हमको लगता है दुनिया में स्टूडेंट और टीचर का जो रिश्ता है वो सबसे बड़ा रिश्ता है। दुनिया के सारे रिश्ते शायद इसके बाद आते होंगे, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग लाइफ चलता है। आप एक दिन भी किसी से पढ़े हैं तो आप जब तक रहिएगा पृथ्वी पर, या जाने के बाद भी आपके टीचर रहेंगे। और सब रिश्ता में तलाक होता है, इसमें तलाक वलाक नहीं होता है जी। और टीचर को भी चाहिए इस रिश्ते को मेंटेन रखें। आप लाख गलती कीजिएगा, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं आपकी भलाई किसमें है। हम लोग जनरल जो है, जो भावना होता है, उससे टीचर को हमेशा ऊपर उठ के चलना चाहिए, उसका दायरा विस्तृत होना चाहिए। नहीं, आप कहीं भी रहते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं, आप जहां रहिए अच्छा कीजिए। आप हम लोगों का आईना आप है, और दो ही रिश्ता ऐसा होता है जो अपने से ऊंचा आपको देखना चाहता है। एक पिता, वो हमेशा चाहेगा हम जिस पोस्ट पर हैं उससे ऊपर जाए, और एक गुरु, वो हमेशा चाहता है कि हम जिस पोस्ट पर हैं उससे मेरा बच्चा ऊपर जाए। उसके बाद कोई भी रिश्ता, एकदम सगा से सगा रिश्ता, हम रिश्ते का उतना नाम नहीं लेंगे, भाई भी सगा है, वो नहीं चाहता है आपसे बड़ा पोस्ट पर अपना भाई चला। आपका गांव वाला नहीं चाहेगा बहुत अच्छा करे, आप जब खराब कीजिएगा, झूठी सहानुभूति देने के लिए आओ, फेल कर अगला बार पढ़ियान पास कर लीजिए, ऐसे हो जाए फलना पास कर लीजिए। आप IAS बन जाएगा तो वो उतनी मस्ती से नहीं आएगा। तो हम लोगों का आईना जो है शिक्षक का, वो बच्चे। और अच्छी बात है इस बार के लिए कि जितने भी बच्चे BSc पार्ट 1 के हैं, जो मैं रिजल्ट देख रहा हूं, जिसने कभी पढ़ा था अभी संपर्क में नहीं है या कभी फोन से संपर्क में रहता है, सारे बच्चे पास कर गए। हेमलता का भी पास कर गया। हमको लग रहा था क्या जी, ऑनर्स ये बहुत कम को मिलता है। अरे छोटी बात नहीं है, तुमको लगता है छोटी बात है, पार्ट 2 पार्ट 3 निकालो तुमको 50,000 रुपया मिलेगा, गार्जियन से जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की। इसको आप नजरअंदाज करते हो। इंटर वाली जो बच्चियां हैं उसको 25,000 मिलेगा,
इसको आप नजरअंदाज करते हैं, एक बार में पास कीजिएगा शायद, पर हम कंफर्म नहीं है। तो आप गार्जियन से इंडिपेंडेंट होइएगा। कल पेपर में दिया था बच्चियों को ग्रेजुएशन तक में सरकार 94,000 कितना पैसा देती है। पैसा की कोई कमी, सरकार भी आपको आगे बढ़ाना चाहती है। लड़कों के लिए भी स्टाइपेंड है, अभी बोनाफाइड सर्टिफिकेट बन रहा, आप जहां भी एडमिशन लिए हैं आप वहां से आप ऑनलाइन कीजिए, समझ गए। अब सबके लिए जो अपर कास्ट के भी हैं वो EWS बना लीजिए। और इस बार मैंने नेट का रिजल्ट देखा था, EBC से भी कम कटअप जनरल का गया था जिसने EWS बना लिया है। मिला जुला करके सारे कैटेगरी को सरकार फायदा दे रही है, इधर से नहीं दे उधर से दे, उसका लाभ लीजिएगा तब। और वही हम कह रहे थे कि जिंदगी में आप 3 महीना यदि आप अच्छी स्टडी कर रहे हैं जिस भी क्लास में है, हर रिजल्ट आपका मायने रखता है। जब इंटरव्यू में जाइएगा तब तो मैट्रिक से लेकर PG तक, PG में बहुत अच्छा किया है, मैट्रिक का यदि उठाएगा वहां गड़बड़ है तो आप लाख माथा पीटते रहिएगा, आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। अब धीरे धीरे मैट्रिक को हटाया जा रहा है, इंटर से देखा जा रहा है, फिर ग्रेजुएशन को देखा जा रहा है। लेकिन आप जिस भी कक्षा में है, जिस भी पौधान पर है, आप आगे बढ़िए नहीं। और हम लोगों का जहां तक सहयोग है, आप जिस भी एजुकेशन में जो भी फैकल्टी चूज किए हैं अपने बढ़िया से चूज किया, उसमें अच्छा कीजिए। कितना खराब से खराब विषय है उसका ऊपर बहुत अच्छा होता है। हिस्ट्री लोग खराब मानता है, लोग IAS बन जाता है हिस्ट्री से नहीं। और कितना अच्छा विषय है उसका लोअर बहुत खराब होता है। यदि नहीं कुछ कीजिएगा अच्छी डिग्री लेकर के भी आप बेरोजगार रहेंगे। बहुत सारे इंजीनियर आज भी गांव में देखिएगा बेकार बैठे हुए, बहुत सारे डॉक्टर, हालांकि उसकी संख्या कम है, प्राइवेट प्रैक्टिस चल रहा है, लेकिन फिर भी वो दवाई के दुकान में काम करते हैं। MBBS की डिग्री है लेकिन दवाई के दुकान में काम करते हैं। तो कोई भी विषय आपने चुना है, अच्छा विषय तो चुनिए ही, लेकिन जो भी विषय चुने हैं उसके सर्वोच्च स्थान पर लाने का प्रयास कीजिए। आप सब कुछ कीजिए 24 घंटा में। आप जितना सोचते हैं, हम बता रहे थे कि एक लड़का जो था वो नदी के किनारे पत्थर फेंक रहा था, लगातार फेंक रहा था। एक दूसरा आदमी कहा कि क्या कर रहे हो, आप ही लोगों की तरह बदहास, चलो समय को फेंकते जा रहे। उसका हाथ पकड़ा, कहा क्यों, कहा देखो क्या है बुर्बक, तो देखा वो हीरा था। कहा कोई बात नहीं, अफसोस करने लगा, बाप रे हमने सारा हीरा को फेंक दिया। कहा एक हीरा ये भी करोड़ों में है, इसको भी तुम बचा लोगे तुम करोड़पति रहोगे। आप लोग भी समय रूपी हीरे को फेंकते जा रहे हैं, आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों नहीं आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग को अफसोस लगता है, क्योंकि बाहर से देखना अपने हीरा को फेंक रहा है। अब सोचते हैं वो पकड़ेगा, फिर देखते 2 हीरा फेंक दिया, फिर देखते हीरा फेंक दिया, क्या होगा, आप सारा हीरा फेंक दीजिए, आप कंगाल हो जाइएगा। इसलिए समय को पकड़िए। जिस दिन आप समय को पकड़ लीजिएगा तो आपकी गति जो है दुनिया की गति से तेज हो जाएगी। समय का पाबंद होइए, डिसिप्लिन में, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। यदि 3 बजे उठना है तो 3 बजे उठना है, पढ़ना है तो 3 बजे पढ़ना है। आपको सिनेमा देखने में 3 घंटा में एकदम नींद नहीं आती है, सोचती है एक और सिनेमा देखना। पढ़ाई में 3 घंटा में 30 बार उठिएगा, 4 बार घड़ी देखिएगा, 3 बजा के नहीं बजा, उसको घींच के किसी पर पुरा दीजिएगा। होता है ना, क्यों, उसके प्रति आपकी ज्यादा आसक्ति है। जिस दिन ये आसक्ति आपको पढ़ाई के प्रति हो जाएगी और पढ़ाई समझने लगिएगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जिस दिन आपको मन नहीं लगने लगेगा, जैसे नदी का बहाव जो आता है ना, जब थोड़ा रहता है बहाव तो एकदम नाला बनाइएगा तो चलेगा। जिस दिन पूरा बहाव आता है ना, बाढ़ आ जाती है, सारा नाला को तोड़ देता है। आप जब पढ़ने लगिएगा, भूख लग जाएगी आपको पढ़ाई की, तो सारा समय जितना पाबंद है सब तोड़ करके आप पूरा जलमग्न हो जाएगा। जिस विषय में रहिएगा आपको कोई विषय क्या कहते हैं भारी नहीं लगेगा। जो विषय को पकड़िएगा एकदम सबको जैसे जलमग्न नहीं करता है, पकड़ करके अच्छा कर जाइएगा। लेकिन आप में वो भूख आनी चाहिए। और एक जो शिक्षक है वो उसका काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। किताब में सारी बातें हैं, हम अपना बात उसमें कुछ नहीं देते, हम देख करके भी बता देते हैं। मेरा काम है आप में पढ़ाई के भूख को जगा दिए। जिस दिन जगा दिए और ऐसा जगा दिए, एक बार आग लगा दिए तो धो कर जलते रहे, आप कहीं भी रहिएगा जलते रहेगा, तो फिर तो आपको अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये कहने का है कब टफ आ गया है समय। अच्छा पढ़ने वाले पहले भी थे, आज भी हैं। आज भी आप जो पढ़िएगा तो आप अच्छा कीजिएगा। पढ़ता कहाँ है, अब 10 वर्ष का कोई भी रिकॉर्ड देखिएगा, जो कट ऑफ वही रहता है। विद्यार्थी की भीड़ बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही है, ये दुख की बात है। और फैशन के दुनिया में तो क्वालिटी घटते जा रही है। जब से मोबाइल आ गया लोगों का पढ़ाई और कम हो गया है। जितना भी क्राइम होता है 99% मोबाइल से होता है। मोबाइल से दूर रहिए, इससे आपको पढ़ाई सबका हार्म होता है, तन का भी हार्म होता है। आंख हार्ट प्रॉब्लम, जितना हार्ट फेलियर होता है देखते हैं तो लोग मर जाता है। कभी सोचे हो इसमें कितना 5G स्पेक्ट्रम यदि आप पढ़िएगा फिजिक्स में, 5G कितना खतरनाक है।
4G 5G नहीं, उसको आप सोते हैं तो बगल में लेकर चलते हैं, हर्ट पर लेकर चलते हैं, यहाँ रखते हैं, यहाँ रखता था तो पहले लड़का सब तो किडनी खराब होने लगा था। तो मोबाइल से दूर रहिए। और विद्यार्थी का जो है ना सबसे बड़ा दुश्मन दोस्त होता है। आप किताब से दोस्ती कीजिए, निर्जीव प्राणी से दोस्ती कीजिए, कभी धोखा नहीं देगा। पौधे से दोस्ती कीजिए, वो हमेशा फल देगा। इंसान से दोस्ती कीजिएगा, हमेशा आपको धोखा देगा। अच्छा दोस्त है तो 2 बरस के बाद देगा, खराब दोस्त है तुरंत देगा, वो ज्यादा अच्छा निपट जाइएगा उससे। अच्छा दोस्त आपको बढ़िया धोखा देगा, इतना समय में धोखा देगा कि आप उससे उबर नहीं पाइएगा। जो भी दुश्मन है वो कभी दोस्त रहा है। एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाइएगा जो दुश्मन है कभी दोस्त नहीं रहा। अनजाना आदमी कभी दुश्मन हो नहीं सकता है। निम्नवा भावे से पूछा गया था कि वो आदमी आपको गाली दे रहा है, आज जो उपकार करता है वो गाली सुनता है। आपको हम पढ़ा देंगे गाली हमें सुनेगा, जो नहीं पढ़ाया वो कहाँ सुनेगा। जो उपकार करता वही गाली सुनता है, ये दुनिया का दस्तूर है। विनोबा भाई को कहा था वो आदमी आपको गाली दे रहा है सर, वो माथा पर हाथ पकड़ लिए कि वो आदमी हमको गाली ही नहीं दे सकता। कहा क्योंकि मैंने उसका तो याद ही नहीं आ रहा कभी उपकार किया था। उपकार करते तभी लोग गाली देता, उससे मतलब ही नहीं रखे, वो गाली दे नहीं सकता, इतना कॉन्फिडेंस से बोले नहीं। तो ये संसार है, लेकिन इस बीच में सारे जितने भी थ्योरी बोले, इस बीच में आपको आगे बढ़ना है। सारा सिद्धांत आप ले लीजिए, यदि आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपकी कमी है। मैट्रिक तक उस टीचर को कहा जाता था, उससे आगे आइएगा तो हमको यदि मिलेंगे आपके गार्जियन कहेंगे सर बढ़िया नहीं किया, बच्चा बढ़िया नहीं किया, लेकिन हमको भारी मन से कहेंगे क्योंकि 20% मेरा रोल है, 80% आपका रोल है। ग्रेजुएशन जाइएगा मेरा कोई रोल नहीं, पीजी में आप फेल कर दिया, किसी टीचर को नहीं पूछने जाता, तो पढ़ा नहीं था इसलिए फेल किया। धीरे धीरे सारी जिम्मेवारी आप पर आ जाती है। छोटा बच्चा ही नहीं पढ़ता है तो इसको कम कहेगा, इसके गार्जियन को कहेगा नहीं पढ़ता है। नहीं, छोटा बच्चा जो है जो 5 तक रहता है उसमें गार्जियन का रोल रहता है, धीरे धीरे मैट्रिक तक थोड़ा बच्चे का रहता है, ये रहता है, और जो ही आप कॉलेज लेवल पर चले जाते हैं सारी जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। तो चलिए जो बीत गया, जो बात गई, आज से कम आप पंक्चुअल होना चाहिए। पंक्चुअल होइए, समय के प्रति पाबंद रहिए, नहीं हर विषय को जम के पढ़िए। अभी जितना करते हैं ना, जितनी भी घटनाएं आप 2 साल में किए, चाहे बीएससी हो, एग्जाम हॉल में आपको 3 घंटा काटना मुश्किल हो जाएगा, उसमें बातें याद आएगा, आपको चुभेगा, इतना पढ़ लेते ना, ये देख लेते, ये भी देख लेते, अच्छा रहता। जो 2 नंबर आप देखिएगा जो आपके साथ जा रहा था, यहाँ साथ हंस रहा था, उसको 50 नंबर आपसे ज्यादा है, इंटरव्यू में पहले उसका हो जाएगा, आपको बाद में होगा। तो बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलते रह जाएंगे, लेकिन सही रूप में यदि आप चिल्ड्रंस डे मनाते हैं या कोई भी डे मनाते हैं तो आप अच्छा कीजिए। आपको कभी भी 24 घंटा मेरा मोबाइल प्राय हम ऑफ करके नहीं रखते हैं। आपको कोई दिक्कत होती, बच्चा पूछता है तो बच्चा को फोन नंबर दे, पूछता है सर कब फॉर्म भरा जाएगा, आ जाए सर, आ करके तुरंत पूछता है, अभी तुरंत बच्चा फोन किया सर आ गए, पढ़ेबो कीजिएगा। उसको पेशेंस नहीं है, सिनेमा देखने के लिए लंबा लगा लगेगा, इस सो ले तो दूसरा सो जाएंगे, वहां जाएगा सर आ गए हैं, मेरा रसीद नहीं कट रहा है। अरे तुमको फोन नंबर दिया, टीचर का काम है पढ़ने पढ़ाने के बाद, लेकिन फिर सोचते हैं चलो बच्चा लाख गलती करे कोई बात नहीं है। जिस दिन आप पढ़ाई ही आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, आप अच्छा कीजिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और सबसे अभी अच्छी बात है आप निषाद जो है तुम लोगों के बीच एक उदाहरण है, बहुत परेशान थी जॉब के लिए, जॉब हो गया ना, जॉब भी हो गया और घर में जॉब हो गया, सलमपुर में जॉब हो गया, बिना एक पैसा कहीं दिए, कहीं देना भी चाह रहे थे, इसको रोक रहे थे, इसको जितना बात बोले हैं मुझको लगता है सब सही हो गया। वैसे में अच्छा करेगा, बीएससी करो, एमएससी करो, छोटी ये तो तुमको थोड़ा सा मंजिल मिल गया, यही सटे संतुष्ट हो गए, आपकी वृद्धि रुक जाएगी। पेट भर गया तो आप सोने लगिएगा, संतुष्ट नहीं होना है जिंदगी में। यदि आपको 99 नंबर आया है तब परेशान हो, एक नंबर क्यों कटा, तब आप 100 तक जाइएगा। अब 60 में संतुष्ट हो जाना, तब 61 क्यों आएगा। गार्जियन भी संतुष्ट हो जाता है, गार्जियन सब हो बेटा हम, उसको कहते हैं इंटर में कैसा पढ़ा है, मैट्रिक में 400 नंबर, इसलिए सबको बात को बंद कीजिए। 200 नंबर करने में कल लाज लगेगा यदि आज नहीं देखेगा पढ़ता है नहीं पढ़ता है। जो सीना ठोक के कहते हैं उस 400 नंबर आया है, कल आपको 200 नंबर कहने में लाज लगेगा, फेल में लाज लगेगा। कल की बात छोड़िए, आज वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट में जिए। तो कितना इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपको ढेर सारा प्यार, ये चिल्ड्रंस डे के अवसर पर जहां रहिए झंडा बुलंद रखिए। आज हम यहाँ हैं, कल ट्रांसफर हो जाए, कहीं चले जाएंगे, हो सकता है अगले साल आपसे नहीं मिल पाए। ये जो रिलेशन है यही याद रहे।
तो जितना दिन किसी से रिलेशन बने, बढ़िया रिलेशन बनाइए, ताकि भविष्य में यादें ही, दुनिया में कुछ अस्थाई नहीं रहता। नवयुवक सब लव को अस्थाई मानते हैं, बेवकूफी है, यादें अस्थाई होती है। आज प्यार है, कल टूट जाएगा। याद को तुम भुला पाओगे? हम लोग घूमने गए थे, कितना बढ़िया लगा था जी। इच्छा करती है फिर बार बार जाए। जो याद वो नहीं ले पाया, उसको पता ही नहीं है क्या है, व्हाट इज दिस। जितना अच्छा खूबसूरत याद बनाइएगा, आपका आने वाला सफर अच्छा रहेगा। और पढ़ाई से जुड़े रहिएगा, उसकी यादें तो परंपार है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।